देखिए मेरे घर पे ना नवरात्रि का जब 9 दिन का व्रत होता है तो साबूदाना खिचड़ी, समा के चावल, वही साबूदाना वड़ा खाना ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता है और रोज़-रोज़ तो कोई खा भी नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी भी होता है। तो इसीलिए मैंने समा के चावल और साबूदाना से ये क्रिस्पी डोसा बनाया है, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और ये ना टाइम पे ही बन जाता है, इसके लिए आपको कोई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइट भी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए हैं, इसे हम कुकर में उबालने के लिए रख देंगे। तो कुकर की हमें मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 सीटी लगा के इसे पका लेना है। चलिए जब तक आलू उबल रहे हैं तब तक साबूदाना को भून लेते हैं। मैंने यहाँ पे आधा कप साबूदाना लिया है जिसे मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे क्रिस्पी होने तक भून लिया है। ठंडा करने के लिए इसे एक हम परात में निकाल लेंगे। अब उसी पैन में मैंने आधा कप मूंगफली ली है, इसे हम अच्छे से क्रैकल होने तक भून लेंगे। इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे ही भूनना है। इसे भी हम ठंडा करने के लिए एक परात में निकाल लेंगे। चलिए अब साबूदाना जो है पूरी तरह से ठंडा हो गया था, मैंने इसे मिक्सी में बिल्कुल बारीक पीस लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे 1 कप समा के चावल लेंगे, इसे भी हम साबूदाना के साथ ही मिक्सी में घुमा लेंगे। देखिए बिल्कुल फाइन पाउडर हमें बना लेना है। मैंने यहाँ पे बड़ा वाला मिक्सर का जार लिया है, इसमें मैंने इस पाउडर को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब भुनी हुई मूंगफली हम थोड़ी सी इसमें डालेंगे, साथ में ही 3 से 4 काजू। इसके साथ ही 2 बड़े चम्मच मैंने घिसा हुआ सूखा नारियल डाला है, आधा से 1 इंच अदरक डालेंगे, आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच खड़ा धनिया डालेंगे, 2 हरी मिर्चें डालेंगे, तीखा आपके स्वादानुसार यहाँ पे एडजस्ट कीजिएगा, काला नमक, सादा नमक डालेंगे। और ये जो आलू है ना, ये कच्चा आलू है, इसे मैंने छील के टुकड़ों में काट के डाला है। साथ में ही हम यहाँ पे नींबू का रस डालेंगे। तो बहुत सारे लोग ना यहाँ पे दही का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दही मत यूज़ कीजिएगा, उससे डोसा जो है ना वो नरम पड़ जाता है। उसकी बजाय आप यहाँ पे नींबू का रस या फिर नींबू सत्व जो आता है ना वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अब इसमें ना मैंने पानी डाला है, एक बार घुमा लिया था, उसके बाद पानी डाल के इसे हम पेस्ट बना लेंगे। देखिए इस तरह से, और इसे ना हम छान लेंगे। छन्नी से छानोगे ना तो इसके डोसे बहुत बढ़िया बनते हैं। और ये जो बचा है ना, इसका आप उत्तप्पा भी बना सकते हो या फिर आप फिर से एक बार मिक्सी में पीस के इसे छान सकते हो। देखिए ये बैटर जो है ना बिल्कुल स्मूथ बैटर यहाँ पे रेडी हो गया है, जैसे हम डोसा के लिए बनाते हैं ना उसी तरीके से। ऐसे ही स्मूथ बैटर हमें बनाना है। और आप चाहो तो थोड़ा इसे पतला भी बना सकते हो, लेकिन ये तो परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, इससे ज़्यादा पतला बनाने की ज़रूरत नहीं। तो इसे ढक के ना हम 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रखते हैं, तब तक एक चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े टेबलस्पून घिसा हुआ सूखा नारियल, कड़ी पत्ता, आधा चम्मच जीरा, काला नमक, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ में ही भुनी हुई मूंगफली डाली है और थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम पीस लेंगे। ये हमारी उपवास की तीखी चटनी बनके तैयार हो गई है। अब दूसरी चटनी हम बनाएंगे। इसके लिए मैंने मुट्ठी भर हरा धनिया, आधा से 1 इंच अदरक, सूखा नारियल, मूंगफली, कड़ी पत्ता, आधा चम्मच जीरा, काला नमक, 3 से 4 हरी मिर्चें डाली है। साथ में ही हम इसमें दही डालेंगे या फिर नींबू का रस डाल सकते हो और पानी डाल के पीस सकते हो। देखिए ये हरी चटनी बनके तैयार हो गई है। ये जो आलू हमने उबालने के लिए रखे थे वो रेडी हो गए हैं। अब पैन में हम 1 से 2 चम्मच तेल गरम करेंगे, इसमें जीरा डालेंगे, खड़ा धनिया डालेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे और इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। अदरक को हम ऐसे घिस के डालेंगे या फिर कूट के भी आप डाल सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे मूंगफली का पाउडर। तो भुनी हुई मूंगफली का मैंने पाउडर बना लिया था, उसे डाला है, उसे भी 2 से 3 मिनट के लिए हम भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 2 से 3 मिनट के लिए चला लेंगे। अब जो आलू हमने उबाल के रखे थे उसे हम मैश करके इसमें डालेंगे। हाथ से ही तोड़ के डालना है, मैशर से मैश मत कीजिएगा, थोड़े चंक्स रहेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा। कड़ी पत्ता डालना मैं भूल गई थी तो सबसे लास्ट में डाला है, आप तड़के में भी डाल सकते हो। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, स्वादानुसार नमक मिलाएंगे। ये हमारी डोसा के लिए आलू की चटनी बनके रेडी हो गई है। ऊपर से घिसा हुआ सूखा नारियल डालेंगे। चलिए अब बैटर जो है ना वो 10 मिनट रेस्ट करके रेडी हो गया है। डोसे बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, बैटर जब हम रेस्ट करने के लिए रखते हैं ना तो गाढ़ा बैटर नीचे बैठ जाता है, तो इसे एक बार अच्छे से मिला लीजिएगा। अब हम यहाँ पे लेंगे एक नॉनस्टिक पैन, इसे तेल से अच्छे से ब्रश करेंगे, गैस को हाई फ्लेम पे रखेंगे। तवा जब अच्छे से गर्म हो जाएगा, धुआं निकलने तक गर्म होना चाहिए, उसके बाद हम बैटर को इस तरह से डालेंगे। देखिए, तो बैटर ना इसके लिए पतला ही होना ज़रूरी होता है, बहुत गाढ़ा बैटर होगा तो इस तरह से जाली नहीं पड़ेगी। ऊपर से थोड़ा तेल ब्रश करेंगे और अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे
ऐसे क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। देखिए डोसा बनके रेडी हो गया है। चलिए दूसरा डोसा बना के मैं आपको दिखाती हूँ। तेल से फिर से एक बार ब्रश करेंगे और फिर से बैटर को ना थोड़ा ऊपर से डालना है, नीचे से मत डालिएगा, थोड़ा हाइट से डालिएगा तो जाली ना बहुत अच्छे से आती है। और गैस को शुरू में हम हाई फ्लेम पे रखेंगे। जैसे ही ऊपर वाली साइड ड्राई हो जाती है वैसे ही आप गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे रख सकते हो। डोसे को क्रिस्पी बनाने के लिए ऊपर से घी या फिर तेल ज़रूर डालिएगा। शुरू में गैस की फ्लेम को मैंने हाई रखा था, लेकिन लास्ट तक आपको हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, नहीं तो डोसा जो है जल सकता है। लास्ट में आपको थोड़ा लो फ्लेम पे इसे क्रिस्पी होने तक पकाना है। और देखिए ये डोसा, इसका टेक्सचर देख के आपको पता चल गया होगा ये कितना क्रिस्पी बना है। और इसके साथ जो हमने 2 चटनी बनाई है, साथ में जो आलू की चटनी हमने बनाई है, वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है इस डोसे के साथ। अब अगर रात में आपको बहुत टेंशन हो रही हो कि रोज़ हम क्या बनाएं, और ऐसा भी कुछ आपको खाने का मन नहीं कर रहा हो जो बहुत हेवी हो, क्योंकि रात में जो साबूदाना खिचड़ी होती है ना वो बहुत हेवी हो जाती है, और समा के चावल खाने का तो मन नहीं करता। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको पसंद है क्या? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे घर पे तो नॉर्मल तरीके से अगर समा के चावल बनाए जाए ना तो ज़्यादा कोई खाता नहीं है, लेकिन डोसे अगर बनाए जाए ना तो व्रत वाले तो खाते हैं, लेकिन जिन्होंने व्रत नहीं रखा है ना वो तो पहले टूट पड़ते हैं, क्योंकि ये है ही बहुत टेस्टी। बच्चे तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ऐसी नई नई रेसिपीज़ अगर आपको पसंद हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी मिलते हैं। तब तक इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।